हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। मोहम्मद शब्बीर आलम बात कर रहे हो? हाँ मैडम। तो सर नमस्कार, मैं एनडी की तरफ से बात कर रही थी रिकॉर्डेड लाइन से। तो आपके नाम पे जी टू व्हीलर गाड़ी का लोन चल रहा है सर, सीवी हॉर्नेट बाइक के लिए, जिसका आपका ईएमआई अमाउंट है 5,163 रुपया। तो सर आपका इस महीना का और पिछला एक महीना का ये दोनों महीने का ईएमआई आपका पेमेंट कब होगा सर? मैडम ये होगा 2 महीने बाद। हाँ, 2 महीने बाद होगा मैडम। 2 महीने बाद क्यों होगा सर? आपको तो ऑलरेडी एक महीना का ईएमआई ड्यू हुआ है। हाँ तो मैडम एक और एक दो हो जाते हैं, 2 महीने बाद कर देंगे। तो आपको कंपनी ने बोला सर कि अभी 2-3 महीना तीसरा महीना आपको मंथली पेमेंट मत कीजिएगा, मैडम आपको कंपनी कुछ नहीं बोलेगा? मैडम ऐसा है क्या? कंपनी बोले ना बोले, मैं तो बोल रहा हूँ। कंपनी बोले? आप कंपनी है क्या? आपके है तब कंपनी मैडम चलेगा मैं सर? तो मैं तो किंग हूँ, क्योंकि कस्टमर इज किंग। क्या? किंग हो किंग, कस्टमर इज किंग। सुना नहीं दे रहा, ठीक से बोलिए। मैडम मैं किंग हूँ, किंग राजा। कस्टमर राजा होता है बाजार का। समझ में नहीं आ रहा आपकी आवाज बात। ओ शिट, क्या करें, हाल है जल्दी क्लियर बात हो कीजिए ना गए। थोड़ा। 1 मिनट मैडम, अभी बताते हैं सर आप आपको। ना इंजीनियर से बात कीजिए। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ बोलिए मैडम सर। 2 महीने बाद दे जी देंगे बोलिए। मैडम, 2 महीने बाद दे देंगे पेमेंट। सर ऑलरेडी तो 2 महीने से ज्यादा हो गया लगभग, आपको समझ में आ रहा है? एक तो ईएमआई आपका 22 पे है, लेट पे हुआ है। आपका एक तो ईएमआई ऑलरेडी ड्यू है। मैडम दो और दो और दो 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 महीने मतलब 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे एक तो तो ईएमआई का टाइम पे पेमेंट कर नहीं पा रहे, 4 ईएमआई कहाँ से पेमेंट कर देंगे? मैडम 4 EMI जहाँ से दी जाती है वहाँ से देंगे। कहाँ से दीजिएगा सर? आपके पास देखिए, इसका फाइनेंशियल इंसान उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए था अपना। अगर आप उतना ही फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो आपको तो लोन फिर नहीं लेना चाहिए था। जहाँ पे तो ईएमआई आप पे नहीं कर पा रहे हैं सही वक्त पे, मैडम आप दूसरा आपकी ईएमआई कहाँ से, चार आपकी ईएमआई कहाँ से पेमेंट कर पाइएगा? नहीं, आप अगर मुझसे पूछ रही हो या आपकी इन बातों से पेमेंट हो जाएगी। जी जी, फिर से आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मतलब इको हो रही है। सॉरी, ब्रेक नहीं, इको हो रही है। मैं बोल रहा हूँ मैडम, आप मुझसे कह रही हो मैं फाइनेंशियली वीक हूँ या कुछ भी टोटली, तो इन बातों से आपकी पेमेंट हो जाएगी। देखिए बातों से तो नहीं हो गया, नहीं आपके घर से हम लोग पेमेंट ला सकते हैं, हम लोग आपको समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, आप परेशानी इंतजार में आपको होगी, एनएस का आपका होल्ड होगा, सोर्स को डाउन आपका होगा, 20-30 हज़ार रुपए का भी लोन नहीं ले पाइएगा। नो टेंशन एक मैडम, इसको मोबाइल फोन सिविल नहीं ले को पाइएगा, जाने हम दो लोग समझा मैडम। सकते हैं सर। क्योंकि आपने गाड़ी लिया तो जाहिर सी बात है आपको समझदारी होगी ही। मैडम एक इसको बच्चे का इंसान सिविल बन को जाएगा तो उसको समझदारी आ जाएगी। तो आप तो खैर लोन लिए, लोन पे करते हैं, मैडम इसको आपको भी समझदारी होनी चाहिए नॉर्मली। सिविल को बेकार हो जाने दो मैडम। जी इसको सिविल को बेकार हो जाने दो मैडम। ठीक है सर, सिविल बेकार हो जाए, एनओसी होल्ड हो जाए तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मैटर है। हम लोग का ओके मैडम। पैसा है, मतलब कंपनी का पैसा है, कंपनी ने आपको पेमेंट दिया है। कंपनी ने जिस वक्त में जिस तरीके से जितना अमाउंट बोला है आपको वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी का आपको मानना पड़ेगा। मैडम आपका एनओसी भी मैडम चाहिए, ऐसा है सर ऐसा वो है आपका मैटर है, मत सुनो कीजिए। सुनो, मैंने एक काम करो, मैं इसका दे ही नहीं रहा, पैसा ले लोगे अब तुम? क्या पैसा? मैं इसका पैसा दे ही नहीं रहा, ले लोगे अब तुम लोग? पैसा दीजिएगा तो हम लोग क्यों नहीं लेंगे? नहीं दे ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं दे रहा, ले लोगे? जाहिर सी बात है सर, हम लोग ले सकते हैं। वो अब किस लेके तरीके दिखाओ। से लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, वो आपको बताना हम लोग जरूरी नहीं हाँ समझते। तो क्योंकि आप एक फिर चीज लेके हमेशा दिखाओ। याद रखिएगा सर, जो कंपनी आपको पैसा दे सकता है वो कंपनी आपसे पैसा ले भी सकता है। ओ ठीक शिट, है, तो ठीक है तो आप मैडम, इस तरीके आप से ना बात नहीं कर सकते। सुनिए सर, आप इस तरीके आप से बात बिल्कुल नहीं कर लेके सकते। सर दिखाओ आप पैसा दे पैसा। भी नहीं, क्या करना है कर लो। नॉर्मल आप तरीके से बात कीजिए ना। लेके दिखाओ पैसा, ठीक है। आप निहायत छठे किस्म के इंसान हो सर, इससे आपको इस तरीके से मैडम बदतमीजी मैं करके से बात कर रहे हैं। क्या बहुत ही फाइनेंशियल, मैडम सुनिए सर, घटिया, आपको एकदम फाइनेंशियल इतना नीच स्ट्रांग है नहीं, और गिरा हुआ 5 साल से व्यक्ति पेमेंट हूँ। कर नहीं पा रहे, बात करने की भी समझदारी आपको मैडम मैं बिल्कुल बहुत नहीं ही है। घटिया, नीच और गिरा हुआ किस्म का व्यक्ति हूँ, ठीक है। सुनिए ना सर, आप कंपनी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। वही घटिया किस्म का कंपनी है ना, आपको होल्ड
मैडम सुन तो लिया करो मैडम, कान में सरसों का तेल डलवाओ अपनी माता जी से। मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत ही घटिया नीच किस्म का व्यक्ति हूँ, कंपनी को कहाँ कुछ बोला है मैंने? आप भी मैडम कानों में सरसों का तेल डलवाओ अपनी माता जी। सुनिए सर, आप पेमेंट कीजिए, अभी नहीं कर सकते, 2 दिन का वक्त लीजिए, 2 दिन के अंदर आप पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, एक तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जितना आपका लेट होगा उतने आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। सिविल स्कोर का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका मैटर है सर, मगर हम लोग का पैसा हम लोग का पैसा चाहिए। मैडम आपका पैसा मैं दे ही नहीं रहा, वही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा, 1 रुपया नहीं दे रहा। ले लोगे आप? कैसे नहीं लोगे? दीजिएगा सर, ऐसी बात है, कैसे आपको लोगे? पैसे ले लो लेके मैडम। बोलने में शर्म, सर आपको बोलने में शर्म नहीं लग रहा? आपने पैसे लिए तो आप पैसा दीजिएगा मैडम ना, मैं ये जो है कैसे ना, दीजिएगा? मैं एक नंबर का मैं एक नंबर का नीच गलीच और क्या कहते हैं, बिल्कुल ही सर बेशर्म आप किस्म का सर व्यक्ति हूँ। वो आप बेहतर जानते हैं आप क्या है नहीं है, ठीक हाँ है, वो तो आपको बताने की कोई जरूरत तो नहीं है। मैडम मैं ना नीच फिलहाल गलीच आपका और बिल्कुल कैंसिल एकदम करिए, ना पैसा बेशर्म टाइप का दीजिए। व्यक्ति हूँ, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जी मैं जो है ना नीच गलीच हूँ, एक तरीके से तो एकदम ना सर बेशर्म हूँ, बेहतर है मुझे सर, कोई मतलब बेहतर नहीं है है। सर, बेहतर है, वो आप जो है वो आप बेहतर जानते हैं, वो हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कॉल पे आपको बताने की जरूरत है। आप ही काम करें, आप अपने आपका मैडम एक काम EMI में जो आप है ना पेमेंट कर काम कर ही दीजिए। रहा था, काम कर ही रहा था, आपने मेरा कस्टमर जो है ना एकदम वेटिंग पे लगवा दिया। इस समय वैसे ही थोड़ा काम अच्छा चल रहा है, लेडीज आ रही है, तो मैडम काम में ना आपने टांग अड़ा दी। कस्टमर जो है ना वो कह रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा, तो आपके काम पे अगर कोई डिस्टर्ब करे तो आपको कितना खराब लगता है, और आपको इतनी दफा कॉल करने के बावजूद भी हम लोग का पैसा आप लोग को नहीं लौटा रहे, तो सोचिए कंपनी का कितना खराब लग रहा है। आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ बेबी, आ रहा हूँ अभी, 5 मिनट में बात होगी भैया। सर बाद में चलिएगा, हाँ अभी हेलो। पेमेंट करते हुए जाइए। हाँ मैडम पेमेंट जो है ना मैं इसका कर ही नहीं रहा, आप जो है ना मेरे वो इंतजार कर रही है, आप सर क्यों कस्टमर नहीं भगा कीजिए, दोगे। अच्छा सर मेरी बात बताइए, आप क्यों नहीं कीजिएगा, रीजन बताइए। मन नहीं कर रहा है मेरा पेमेंट करने का। सर आपका रीजन क्या है प्रॉपर्ली बताइए, हम यहाँ पे अपडेट वैसे ही करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो वो परेशानी बताइए ना। मैडम परेशानी आप नहीं समझ पाओगी। आप बताइएगा नहीं तो कहाँ से समझेंगे। मैडम परेशानी मेरे को मल्टीपल डेप्ट है ना, इसलिए पैसा नहीं है मेरे पास देने के लिए। सर आप कहीं से अरेंज कीजिए, ठीक है, कहीं से अरेंज मैडम करके तभी किसी तो से मैं कह रहा मांग था कर पेमेंट कीजिए। तभी तो मैं कह रहा था आप नहीं समझोगे। अरेंजमेंट नाम की जो चीज होती है ना, मैं ट्राई कर चुका, अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा। नहीं हो रहा है, कहीं से भी आप कहीं किसी से भी मांगिए, दोस्तों से मांगा नहीं मिला, फैमिली मेंबर से मांगा नहीं मिला है ना, किसी और से जाकर मांगिए, मैडम किसी और मैंने से ना मांग कर पेमेंट मैडम करिए पता सर। है मैंने पता है क्या क्या करा है? मैंने दोस्तों से मांगा नहीं मिला, सर फैमिली जल्दी कीजिए, सुनिए सर आपने क्या मैडम किया नहीं किया है कंपनी मैडम में मैंने सुनेंगे, फैमिली सर आप ये मेंबर्स से डालिए, मांगा नहीं मिला। आप करके मैंने मैडम सुनिए अपनी सर, आप एक्स करके तक से पैसा कीजिए। मांग लिया तो भी नहीं मिला। पता है आपको, मैंने अपनी एक्स तक से पैसा मांग लिया कि दे दे तो भी नहीं मिला मुझे। सर आप किससे मांगिएगा नहीं मांगिएगा वो आप बेहतर जानते हैं, आप मांगिए और अरेंज करके पेमेंट कीजिए। हम लोग फिर से कॉल करेंगे, ये हम लोग ना सुनना चाहे जो आपका पैसा नहीं पेमेंट होगा, दो नहीं हो पाएगा, एक तो EMI हर हाल में करना पड़ेगा। कब कीजिएगा कैसे कीजिएगा वो आपकी जिम्मेदारी है, गाड़ी यूज कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है यूज करना, आप लोग को नहीं बताया ना कैसे यूज करना है नहीं करना है, वैसे पैसा भी आपको अरेंज करके पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं आपको मैडम, सिविल स्कोर का नहीं लेना मैडम, सिवा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आपको रहना है ना मैडम पड़े मेरी सर। बात ही समझ नहीं पा रही है। जी आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। सर बात क्या नहीं समझे, आपको 1 महीना आपको ऑलरेडी वक्त दे चुका गया है, आपको और कितना वक्त चाहिए। कभी कभी एक रूल्स होता है, आप शायद अपने रूल्स में नहीं चलता, आपको अपनी बातों का ख्याल नहीं है, मगर कंपनी ने आपको 1 महीने का वक्त दे चुका है, और कितना चाहिए आपको वक्त, जितना वक्त दे रहे हो उतना ही वक्त चाहिए क्या आपको, मैडम मुझे अब जो जितना है ना कंपनी आपको वक्त दे रहा है उतना ही वक्त चाहिए। मुझे मैडम अब जो है ना पूरे जो है ना 6 महीने बाद दूंगा मैं इसका पेमेंट। 6 महीने बाद दीजिएगा, ठीक है सर। अब आपको जब यहाँ से रेफरेंस नंबर पे कॉल जाएगा सर तब आपको समझ में आएगा, जब यहाँ से अगर कोई जाए आपके घर पर तो आपको तब समझ में आएगा। अभी आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, और हम लोग का हायर अथॉरिटी आपको जब कॉल करेगा तब आप हैंडल कीजिएगा, ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। नहीं मैडम, आप अपनी दोस्त से कर दो। ठीक है, आप बाइक यूज कर रहे हैं, क्या मैडम? बाइक यूज कर रहे हैं ना। नहीं मैडम, बाइक कहाँ, पेट्रोल कहाँ पड़वा पा रहा हूँ, पैसे ही नहीं है। अच्छा, और आपका क्या दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव
अलग नंबर है? नहीं मैडम, एक ही नंबर है, वही मैडम जो हम लोग का एक ऐप लॉन्च हो गया है, प्लैनेट ऑफ एल&टी फाइनेंस, आपके माध्यम से भी सेविंग्स का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है? हाँ आप लोग मैडम। पेमेंट करने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इन फ्यूचर में आपको परेशानी होगी, ठीक है? और हम लोग का हायर अथॉरिटी जब कॉल करेगा तब आप हम लोग को आंसर दीजिएगा। आपने जो अभी बोला ना 2 महीने का नहीं दे पाएंगे, 4 महीने का नहीं कर पाएंगे, फिर आपने बोला 6 महीने का भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप नहीं चुप होगा, जो करना है कर लीजिए, जब जो होगा सर ये सबकी जिम्मेदार आप रहिएगा। कभी कोई चीज का अगर एनओसी अगर होल्ड होगा, सिविल स्कोर डाउन होगा, जिम्मेदार आप रहिएगा। कहीं से भी अगर कोई लोन ना ले पाए और इसमें अगर परेशानी होगी, इसकी भी जिम्मेदार आप रहिएगा। कोई भी चीज के लिए कभी भी एल&टी फाइनेंस कंपनी को क्लेम मत कीजिएगा, ठीक है? तो धन्यवाद एल&टी फाइनेंस मैडम, को मुलाकात समय देने के लिए। एल&टी फाइनेंस के साथ साथ पता है मेरे ऊपर कम से कम मानते चले 4 और कंपनी के लोन है, और तुम्हारा 8 बैंकों के हैं, तो यानी कम सुनिए से ना, कम सुनिए, 4 और मैडम जो कंपनी है का ना 11, मैडम 13 जो है ना कंपनियों के लोन है, तो किस किस को क्लेम करूंगा मैं? सबका 13 कंपनियों के लोन है, किस किस को क्लेम करूंगा करने पे भी आया तो? सर सुनिए ना, वो आपको देखने का जरूरत नहीं है कौन से क्या होगा। 13 कंपनी का लोन भर रहे हैं, मगर आप सोचिए, मगर 100 का भी आप अपना सिविल ठीक नहीं कर पा रहे हैं। 122 का सिविल आप ठीक नहीं करके रख पा रहे हैं सर। 5,163 रुपीज आपका EMI है, वो आप सही तरीके से सही वक्त पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ड्यू लगा के रखा है, ऊपर से बोले अगला महीना पेमेंट करेंगे, फिर बोलेंगे 4 महीने एक साथ पेमेंट करेंगे, फिर आपने क्या बोला जब 6 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, मतलब आपको पेमेंट करना ही नहीं है। मैडम नहीं मैडम, पेमेंट करना है लेकिन अभी नहीं करना है ना, टाइम लगेगा। सर टाइम कितना लगेगा सर? आपको बहुत ज्यादा वक्त दिया है, 1-2 महीने के उससे ज्यादा ही वक्त हो जा रहा है सर। आपको 1 महीने से ज्यादा वक्त दे दिया गया, इससे ज्यादा और नहीं होगा। मैडम आपने वक्त दिया नहीं है, मैंने वक्त लिया है। वक्त लिया आपका दे कौन है? वक्त जो आपने वक्त लिया है, वक्त कंपनी ने दिया आपको? आपको आपने रिक्वेस्ट कीजिएगा तो भी शायद आपको ना मिल पाए सर। नहीं मैडम जो है ना, ठीक है? साफ साफ क्योंकि बोल 1 दो। महीने का वक्त ऑलरेडी दे चुका गया है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, नहीं कर पा रहे एक तो EMI अरेंज कीजिए, अरेंज करके पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद एल&टी फाइनेंस को मूल्यवान समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।